भारतीय सेना का सिक्किम में आक्रामक तेवर, बॉर्डर के करीब भेजे जा रहे सैनिक। हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में होने वाला युद्धाभ्यास 1 महीने पहले शुरू। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे सीआरपीएफ के डीजी राजीव भटनागर ने कहा, सुरक्षा बलों की रणनीति की वजह से इस साल कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई। कश्मीर में इस साल 18 एनकाउंटर हुए अब तक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सीएम महबूबा मुफ्ती की दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। आर्टिकल 35A को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले महबूबा ने कहा कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो कश्मीर में ऐसा कोई नहीं बचेगा जो तिरंगे को पकड़ सके। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में नया मोड़, शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। 71 साल पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड को बाबरी मस्जिद सौंपने के फैसले को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में कल से शुरू होगी राम जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई। नोएडा का जेपी बिल्डर दिवालिया होगा। 9 महीने में हालात नहीं बदले तो नीलाम होगी संपत्ति। 32,000 फ्लैट फंसे। कंपनी ने कहा, दिवालिया कहना जल्दबाजी होगा, हमारे पास अभी 270 दिन का कुल वक्त, 180 दिन का वक्त है, उसके बाद 90 दिन का वक्त और मिलेगा। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पर्यावरण की रक्षा के लिए बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के गाड़ियों का इंश्योरेंस रिन्यूअल न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगले साल से राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हर भाषा में एक जैसा प्रश्न पत्र हो। अंग्रेजी के सवालों का ही अनुवाद भारतीय भाषाओं में किया जाए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राज्यसभा में अपने विदाई भाषण में कहा, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जरूरी। बोले, सत्ता पक्ष को आलोचना करने वालों की भी सुननी चाहिए। पहले कहा था मुसलमानों में असुरक्षा की भावना, बीजेपी ने सवाल उठाए। अपने दूसरे कार्यकाल के पूरे होने से ठीक पहले हामिद अंसारी ने राज्यसभा टीवी को इंटरव्यू दिया। कहा, देश में मुसलमानों में बेचैनी का एहसास और असुरक्षा की भावना। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की तरफ से अल्पसंख्यकों पर दिए बयान को नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। बोले, भारत दुनिया में धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हामिद अंसारी के बयान पर कहा, देश में मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी खतरे में है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों को आतंकी घटनाओं पर चुप्पी से दोनों समुदाय खतरे में। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हामिद अंसारी के बयान से असहमति जताते हुए कहा, ऐसे बयान दुखद हैं। 1-2 घटनाओं से पूरे देश के माहौल पर सवाल उठाना ठीक नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हामिद अंसारी से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। उनका 10 साल का कार्यकाल काफी संतुलित रहा। विदाई के वक्त ऐसे बयान देना न मुस्लिम के पक्ष में है न देश के हित में। हामिद अंसारी के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद के रहमान खान ने कहा, आज जो देश के अंदर हालात हैं उन्हीं को देखकर अंसारी साहब ने हकीकत बयां की। आज अल्पसंख्यकों को अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी पड़ रही है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी ने संसद से गैर हाजिर रहने वाले बीजेपी सांसदों की क्लास लगाई। बोले, अच्छा प्रदर्शन करने पर ही 2019 में दोबारा टिकट मिलेगा। सोनिया गांधी ने कल शाम 4:30 बजे विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई है। जेडीयू को भी बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। बिहार में महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस से निकाले गए शंकर सिंह वाघेला ने कहा, साजिश के तहत अहमद पटेल की जीत हुई। शक्ति सिंह गोहिल ने राघव जी और भोला भाई गोहिल की पर्ची जानबूझकर सबको दिखा दी। 2 वोट रद्द करवाने की साजिश पहले से थी। वाघेला ने कहा, दिल्ली में बैठे नेता अहमद पटेल की जीत नहीं चाहते थे। कांग्रेस पर अपने ही विधायकों को बंधक बनाने और खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। कहा, अगर कांग्रेस के विधायक बंधक नहीं बनाए जाते तो 25 से 30 विधायक टूट जाते। शंकर सिंह वाघेला के बेटे कांग्रेस छोड़ चुके विधायक महेंद्र सिंह वाघेला ने कहा, कांग्रेस के 13 विधायक बीजेपी में जाएंगे। उनके साथ 13 विधायकों ने अमित शाह से कल मुलाकात की है। गुजरात से राज्यसभा चुनाव जीते कांग्रेस के अहमद पटेल राज्यसभा पहुंचे आज। अहमद पटेल ने कहा, जीत से पूरी पार्टी खुश है। इस जीत से गुजरात में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। 3 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे शरद यादव का बड़ा बयान। बोले, मैं आज भी गठबंधन के साथ। महागठबंधन के टूटने से राज्य के 11 करोड़ लोगों को आघात पहुंचा। गठबंधन 5 साल के लिए था। अब हम राज्य की जनता के बीच अपनी बात रखेंगे और उनकी राय जानेंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार में लालू से नाता तोड़ने और बीजेपी से नीतीश के नाता जोड़ने के खिलाफ रहे जेडीयू के बड़े नेता शरद यादव को पार्टी से निकाला जा सकता है। पटना में 19 अगस्त को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है।
बिहार के हाजीपुर में शरद यादव जिस वक्त सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, तभी जिस कुर्सी पर वो खड़े हुए थे वो कुर्सी टूटी, लेकिन वहां मौजूद समर्थकों ने शरद यादव को संभाल लिया। राज्यसभा में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को विदाई देते हुए भावुक हुए एसपी नेता राम गोपाल यादव। कहा, देश का संविधान बदल सकता है तो आपकी पार्टी का संविधान क्यों नहीं बदल सकता। बोले, आपको फिर से सदन में आना चाहिए। मुंबई में वंदे मातरम पर फिर बवाल। बीएमसी के स्कूलों में हफ्ते में 2 दिन वंदे मातरम गाना जरूरी किया। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। पटना के दानापुर में लालू यादव के करीबी आरजेडी पार्षद केदार राय की मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या के केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। परिजनों ने 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। जमीन विवाद में हत्या का शक है। चारा घोटाला केस में पेशी के लिए रांची पहुंचे लालू यादव ने अपनी पार्टी के पार्षद की हत्या को लेकर कहा, इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। बड़ी साजिश के तहत हत्या हुई है। जल्दी ही नाम उजागर किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट का बड़ा बयान। बोले, 2024 में योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी में महाराजगंज के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। समीक्षा बैठक के बाद 11 अफसरों को निलंबित किया, 7 अधिकारियों का तबादला किया। योगी बोले, अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई होगी। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा पाठ के बाद गौशाला में गायों को चारा खिलाया। लखनऊ में नौकरी की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। 2011 में बीपीएड और टीईटी पास कर चुके लोग शिक्षक बनने के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। नागपुर के नरखेड़ में पर्चा बांटकर एक समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने का आरोप। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में आरोपी विकास बराला की कोर्ट में हुई पेशी। विकास बराला और उसके साथी आशीष को अदालत ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता के बेटे ने वर्णिका की गाड़ी का पीछा करने की बात कबूली है। एबीपी न्यूज ने लगातार दिखाया था युवती से छेड़खानी की खबर को। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लड़की का पीछा करने का मामला सामने आया। मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी में काम करने वाली लड़की का आरोप, जब वो स्कूटी से ऑफिस से घर लौट रही थी, गाड़ी में सवार कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया। गुरुग्राम में ऑफिस से लौट रही लड़की का पीछा करने के मामले में केस दर्ज। आरोपी युवकों की तलाश जारी। आज पीड़ित लड़की ने गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर संदीप खैरवार से मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। मुंबई में भी फिल्म अभिनेत्री अदिति का पीछा करने का मामला सामने आया। अभिनेत्री अदिति ने आरोपी की फोटो खींचकर पुलिस को दी। आरोपी इंजीनियर गिरफ्तार। आरोपी शख्स अदिति का पीछा करते हुए उनके घर तक चला गया था। यूपी के बलिया में छेड़खानी के बाद 11वीं की छात्रा रागिनी की बेरहमी से हत्या के मामले में 2 आरोपी प्रिंस तिवारी, राजू यादव गिरफ्तार। तीसरे आरोपी ने सरेंडर किया। मुख्य आरोपी अब भी फरार। एंटी रोमियो स्क्वाड के कार्रवाई न करने पर सवाल उठे। मृतक छात्रा रागिनी के पिता जितेंद्र कुमार दुबे ने कहा, लड़कियों को पैदा करने के बाद अगर सरकार नहीं दे सकती सुरक्षा तो भ्रूण हत्या करने की इजाजत दे, ताकि जलालत न झेलनी पड़े। सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मृतक रागिनी की बहन नेहा दुबे का कहना है कि उनकी बहन की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। प्रधान का बेटा, उसका पिता फरार है। सभी आरोपियों को फांसी की सजा देकर उनकी बहन को न्याय दे योगी सरकार। बलिया में छेड़खानी के बाद छात्रा रागिनी की हत्या के मामले में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार पर तंज कसा। कहा, एसपी सरकार के जमाने में तो थाने एसपी चला रही थी, अब कौन चला रहा है, जवाब दीजिए योगी जी। बलिया में लड़की से छेड़छाड़, उसकी हत्या के बाद एबीपी न्यूज ने यूपी में की एंटी रोमियो स्क्वाड की पड़ताल। मथुरा की छात्राओं का कहना है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए बना एंटी रोमियो स्क्वाड का अब कोई अता पता नहीं, हालात बिल्कुल पहले जैसे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद पानी के तेज बहाव में पुल बहा। कई घरों को भारी नुकसान। 20 परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश से जल जमाव। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत घरों में पानी घुसा। मुंबई के कारोबारी हसन अली के 4 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। हसन अली पर टैक्स चोरी और हवाला कारोबार का आरोप। इंदौर में ब्लू व्हेल गेम के चक्कर में खुदकुशी करने जा रहे 7वीं के छात्र को साथियों ने पकड़ा। इससे पहले मुंबई में इसी गेम के चक्कर में बच्चे की जान जा चुकी है।
हरियाणा के भिवानी में एक महिला ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ मिलकर पति की पीट पीट कर हत्या कर डाली। शराब पीने के आदी पति की मारपीट से परेशान थी पत्नी। आरोपी पत्नी और बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।